नमस्कार दोस्तों। EMRS हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने परीक्षा पैटर्न इससे पहले पढ़ लिया था और जो सब्जेक्ट नंबर 1 है या टॉपिक नंबर 1 है जनरल अवेयरनेस का, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक नंबर 2 है या सब्जेक्ट 2 है, रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुल इसमें 20 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन मतलब 20 अंक जो है रीजनिंग से आएगा। काफ़ी संख्या में है, 20 अंक काफ़ी होते हैं, तो रीजनिंग को आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें हर एक टॉपिक को आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ इतना समझेंगे कि जो रीजनिंग है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना। जो पहला टॉपिक है वो है पजल से है। पजल रिलेटेड आएंगे या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट तो यही होता है कि आपके दाएं उसमें क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि फलाने के दाएं ये बैठे हुए हैं, फलाने के दाएं वो बैठे हुए हैं, तीसरे नंबर पे वो हैं, चौथे नंबर पे वो हैं, तो 5वें नंबर पे कौन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में आते हैं। दूसरा टॉपिक जो इसमें आएगा रीजनिंग में वो है डेटा सफिशिएंसी का। कोई डेटा कंप्लीट है, सफिशिएंट है कि नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इन सब सारे टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को नोट करते चलिए कि जो सिलेबस है कि आपको पढ़ना क्या है रीजनिंग में। तीसरा जो टॉपिक है उसमें है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वर्बल स्टेटमेंट आएंगे, जिसमें सही है कथन निष्कर्ष टाइप के जो है प्रश्न आएंगे, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। चौथा टॉपिक है इनइक्वालिटी का, असमानता का। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो टॉपिक है रीजनिंग का है वो ब्लड रिलेशन का है। चाचा ताऊ, फूफा फाफी, नाना नानी, दादा दादी, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। छठवा टॉपिक है सीक्वेंस और सीरीज का। 2, 4, 6, 8, 10, तो अगला नंबर कौन सा होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। सातवां टॉपिक इसमें है डायरेक्शन का है। डायरेक्शन में क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि एक आदमी जो है उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, अपने दाहिने मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर आगे चलता है, बाएं मुड़ जाता है, पश्चिम मुड़ जाता है, तो अब वो किस दिशा में। इस तरह के क्वेश्चंस भी रीजनिंग से आएंगे, बाद में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ अभी सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस को जान रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम दिया गया है, 2-3 महीने का टाइम है। इसी में हमें पूरा सिलेबस को, पूरे टॉपिक को पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है और थोड़े से प्रैक्टिस भी करने हैं। तो हमें थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ना होगा। हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, जितना हमारे काम का है, जितना हमें पढ़ना है उतना ही हम पढ़ेंगे। अब इसी में जो रीजनिंग है उसमें 8वां टॉपिक है असर्शन का और रीजन का होगा। इसमें कथन और कारण दिए जाते हैं, कथन और निष्कर्ष दिए जाते हैं, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको एक बार मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि किस चीज़ में क्या सही है। फिर भी हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। 9वां है वेन डायग्राम। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के डायग्राम्स जो होते हैं वो आएंगे, उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरी चीज़ है जो रीजनिंग में आपसे पूछी जाएगी। अगले वाले वीडियो में हम जो तीसरा सब्जेक्ट है या जो तीसरी टॉपिक है